वाले पी ब्लॉक। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट करिए बेटा, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियोस को भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लासेस का नेटवर्क इशू चल रहा है मेरे साथ थोड़ा, तो जैसे ही नेटवर्क आ जाते हैं मोबाइल में तो मैं एक चीज़, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी हम ले लेंगे, पर इतने जब तक नहीं आते हैं मैं रिकॉर्डिंग करके आपके पास वीडियोस को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो हमें उससे आगे जो टॉपिक पढ़ना है जो आपके नोट्स में दे रखा है वह ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, जो बोरोन फैमिली है, जैसे बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ठीक है, थैलियम है, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ये आपस में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं B2O3। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे Al2O3। ये बोरोन ऑक्साइड है और ये मेरा क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो बोरोन की फैमिली ट्राईवैलेंट होती है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS2 NP1। ठीक है, तो इसके लास्ट में भी आपके पास मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है 2s2 2p1। ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसका 3 4 5, इसका क्या है 6s2 6p1। कहने का मतलब जो लास्ट में आप देख रहे हो ना 3 इलेक्ट्रॉन्स का खेल है सारा। तो हम इसके नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे और हम क्या बना लेंगे बेटा ऑक्साइड को बना लेंगे। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ समझनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए इसको मैं पेज को साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, और बस ये लास्ट। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ चीज़ों की रिएक्शन कैसे होती है। तो कोई भी आपने एलिमेंट लेना है बेटा बोरोन फैमिली का, जैसे मैंने ले लिया बोरोन, और बोरोन की कराई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। हमें पता है बोरोन की 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे Bn। ऐसे ही एल्युमिनियम और नाइट्रोजन ये भी रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आपस में 3 3, ये बना लेंगे आपके पास एल्युमिनियम नाइट्राइड। ध्यान दें कि बोरोन रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, एल्युमिनियम रिएक्शन करता है। आपके पास जो गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है ये रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा लैब में एक्सपेरिमेंट जब कराया गया तो केवल ये दो रिएक्शन करते हैं, बोरोन और एल्युमिनियम। गैलियम इंडियम थैलियम रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, बस। अब हम पढ़ते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करती है बोरोन फैमिली। तो जब मैंने अभी क्या बताया था बेटा आपको कि बोरोन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या करता है, बोरोन रिएक्शन करता है। बोरोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोरोन की वैलेंसी है 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, तो ये क्या बना लेता था B2O3। और B2O3 पानी के साथ रिएक्शन कैसे करता है B2O3 प्लस आपके पास क्या है वाटर। और ये जब जैसे मैंने 3 मोल ले लिया सपोज, और ये यहाँ पर बना रहा है BOH थ्राइस। ठीक है, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखो आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि ये OH चल कर देगा आगे, क्या चल कर देगा हमें आगे OH। और जो चीज़ OH देती है उसको हम क्या बोलते हैं बेसिक। लेकिन वास्तव में इन रियलिटी में ये क्या है एसिड। रियलिटी में क्या है बेटा एसिड। ये रियलिटी में एसिड कैसे है कैसे नहीं है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार देखिए आप, इसको आप देखिए एक बार, ये एसिड कैसे है। तो एसिड हम देखते हैं कैसे है ये। एक सेकेंड, ये पेज को समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, अब देखिए, क्योंकि जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 1s2 2s2
2p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट की। तो अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट में हम अगर लिखें तो 2s2 2p1 इस तरीके से लिखेंगे, तो ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट ऐसे लिखी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो 1 2 3, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो एस में और 2 इलेक्ट्रॉन का एस के पी में, और ये दो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ सकता है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा आपके पास, कैसा पड़ा है ये, एम्प्टी, ठीक है। और आपको पता है कि लेविस एसिड, क्या कह रहा हूँ मैं, लेविस एसिड कौन सा होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट। और लेविस बेस कौन से होते हैं, लेविस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, उसको क्या कहते हैं हम, लेविस बेस, ठीक है। तो जो आपके पास ये है, जो आपके पास BOH थ्राइस है, ठीक है, BOH, ये जो आपके पास है, इसके पास एक p का एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि s में एक इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, और एक ऑर्बिटल इसका खाली रहता है। तो लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। तो आपको पेपर में बेटा ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है कि BOH3 आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये OH रिलीज़ करेगा, लेकिन ये OH रिलीज़ नहीं करता, बल्कि लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट जो करता है लोन पेयर को, हम उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं और ऑक्साइड की ओर। जो और ऑक्साइड हमारे, वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, तो देखिए आपके पास B2O3 जो है, B2O3 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर जब बनता है तो क्या बना देता है, 2 मोल्स ऑफ BOH थ्राइस, और ये क्या है, एसिडिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं Al2O3 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, और ये क्या बना देता है, 2AlOH थ्राइस, और ये एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है ये, एम्फोटेरिक। इसके बाद में हम पढ़ते हैं Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, और ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास एम्फोटेरिक होता है। ये भी क्या होता है मेरे पास, एम्फोटेरिक, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं जैसे In2O3 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, ये आपके पास है बेसिक, ठीक है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास OH है तो OH रिलीज़ करेगा, और OH रिलीज़ करेगा तो बेसिक कहलाएगा, ठीक है। पर ये एम्फोटेरिक कैसे है और ये एसिडिक क्यों है, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पिछली स्लाइड्स के अंदर। देखिए यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ये देखिए कि ये जो BH3 है एसिडिक क्यों है, क्योंकि लोन पर एक्सेप्ट करता है। अब बात है एम्फोटेरिक की, तो एम्फोटेरिक के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके पास ये जो एम्फोटेरिक जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए जो AlOH थ्राइस है, AlOH थ्राइस प्लस NaOH, ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव AlOH4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये तो वर्क कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह, और ये वर्क किसकी तरह कर रहा है बेटा, एसिड की तरह, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अगर इसकी चेक करें, AlOH थ्राइस प्लस 3 मोल ऑफ एस्टोसो4, ये एस्टोसो4 के साथ भी रिएक्शन करता है, और एस्टोसो4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Al2SO4 थ्राइस प्लस 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो बेस के आगे एसिड की तरह वर्क कर रहा है, और एसिड के आगे ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। तो जो चीज़ एसिड की तरह वर्क भी करे, बेस की तरह वर्क भी करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये जो है जो आपके पास ये एलिमेंट्स है बोरोन फैमिली के, हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए देखो
आपके पास कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ इसका M और एक हेलोजन ले लेता हूँ X, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, हेलोजन की वैलेंसी 1 है, तो आपस में क्या करेंगे MX3 बना लेंगे। इनकी इन जनरल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है 2M प्लस 3X2 और ये क्या बना देंगे 2MX3। एग्जाम्पल ले लेते हैं बोरोन प्लस क्लोरीन, तो बोरोन की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा BCl3। ये यहाँ पर आपके पास चीज़ें बन जाएगी। नेक्स्ट पेज के मूव करता है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, व्हाट इज रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ BF3 BCl3 BBr3 और एक क्या है बेटा Bi3। इनकी एसिड स्ट्रेंथ बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो बोरोन जो है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, या बोरोन कौन सी पीरियड में आता है सेकंड में, और फ्लोरीन भी कौन सा में आता है सेकंड में। इसमें बोरोन सेकंड में, पर क्लोरीन किस में आ गया थर्ड में। इसमें बोरोन सेकंड पीरियड में आता है और ब्रोमीन कौन से में आ जाएगा फोर्थ में। इसमें आएगा किस में 2 में, और आयोडीन कौन से में आ जाएगा 5 में। तो अगर आपके पास, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है एक्साइटेड स्टेट में, एक एम्प्टी क्या होता है इसके पास ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर डोनेट करना चाहे तो इजीली कर सकता है, और इजीली डोनेट कर सकता है तो बाहर से कोई चाहे OH नेगेटिव आए चाहे कोई NH3 आए, ये अपना लोन पेयर उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन है ना यहाँ पे देने वाला। तो अच्छे से क्या कर रहा है फ्लोरीन, अच्छे से बोरोन के साथ बॉन्डिंग को बना रहा है। लेकिन अगर Bi3 के केस में देखा जाए तो आयोडीन का जो साइज है, आयोडीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज क्या है बेटा बहुत बड़ा, और बोरोन का साइज क्या है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा। तो इसके लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, और डोनेट नहीं कर पाता तो इसका मतलब क्या है कि बाहर से कोई लेविस बेस आया तो लेविस बेस अगर बोरोन के साइज का हुआ तो लोन पेयर क्या कर देगा उसको डोनेट कर देगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि BI ठीक है, तो ये लोन पेयर तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा, क्योंकि आयोडीन 5वें पीरियड का है और बोरोन सेकंड पीरियड का है, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, बाहर से करेगा। कोई बाहर से लेविस बेस आया तो लेविस बेस से क्या कर लेगा लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो Bi3 क्या हो जाएगा अच्छा एसिड। उसके बाद कौन अच्छा एसिड होएगा BBr3। उसके बाद में कौन अच्छा एसिड होएगा BCl3। उसके बाद में कौन अच्छा एसिड होएगा BF3। तो सबसे वीक जो एसिड है वो कौन कहलाएगा BF3, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन कहलाएगा Bi3। ठीक है, तो आप केवल इतना पढ़ लीजिए। और एक एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन, ठीक है, ये आपको ये इतना एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन की एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है ये आपको पढ़ना है। तो इतना ही आपको आज करना है।